नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया, बने रहिए बढ़िया। तो सदा खुश रहें, अच्छे रहें, जीवन में खुशियां बटोरते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो देखिए, हम बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जो 21-22 सत्र जो है 12वीं कक्षा का केमिस्ट्री का जो सत्र है वो है एक 2021-22 और 2021-22 में जो नई किताब आई है उस नई किताब में पाठ नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी, उसके अंक एक प्रश्न हम करा रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पिछले वीडियो में इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है सब खत्म करा दिया और हम आज अंक एक प्रश्न कराएंगे। वो अंक एक प्रश्न हमारे कौन से हैं? पाठ के अंदर वाले हैं, पाठ नियत अंक एक प्रश्न है और वो पेज नंबर 102 के हैं और 4th चैप्टर के हैं। तो 4th चैप्टर का पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न में क्या है? आर एरोपी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता। प्रश्न का सवाल है, आर एरोपी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में 0.02 मोलर हो जाती है। तो औसत वेग की गणना कीजिए। तो औसत वेग निकालना है। आंसर हमारा क्या है? औसत वेग बराबर है ना, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन होता है तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बट्टे क्या लगेगा? सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। तो वो बता रहा है, तो अंतिम सांद्रता कितनी है? 0.02 माइनस प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 0.03 अपॉन सांद्रता परिवर्तन में कितना समय लगा? 25 मिनट। यहाँ क्या है हमारा? 25 मिनट। और ये जो सांद्रता का मान है वो क्या है हमारा? कैपिटल M। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं क्या, क्योंकि हमारी ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो आंसर आएगा 0.01/25। ये हो जाएगा M/मिनट। ठीक है, तो आप हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आंसर क्या बन गया हमारा? यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो 1/ क्या हो गया? 25 और 2 जीरो आ गई। ठीक है, मात्रक की कोई जरूरत नहीं, मात्रक अभी बाद में लिख लेंगे हम। तो हमारा क्या हो गया? 1/2500। अब हम क्या करेंगे? इस 100 को अलग कर लेते हैं, 10 टू दी पावर बना लेते हैं। तो हमारा क्या मान बचा? 1/25 इंटू 10 टू दी पावर 2। अब हम 25 का इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना चाहिए? दशमलव। जब दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 का भाग नहीं जा रहा, फिर एक दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो और बढ़ेगा। तो अब 25 का 4 बार कट जाएगा, अर्थात 4 इंटू 10 टू दी पावर। जब जो नीचे जो घातें थी वो घातें हमारी जैसे ही ऊपर पहुंचेंगी तो माइनस में हो जाएंगी। तो ये किस में आया? ये आया मोल, ऐसे करके लिख सकते हैं M इंटू मिनट इनवर्स। अब हमने क्या किया? मिनट इनवर्स कर दिया, इसको मात्रा को मोल, ये मोल M जो लिखा है वो लिखा है मोल प्रति लीटर, अर्थात हम इसको मोल प्रति लीटर और सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। ये घातें भी चेंज करेंगे, ये दशमलव जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 4.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के। अब ये घातें माइनस की बढ़ जाएंगी, वो माइनस की घातें हो जाएंगी 4 और मात्रक बन गया मोल लीटर, क्योंकि प्रति लीटर आएगा तो लीटर इनवर्स आएगा और मिनट इनवर्स। तो ये हमारा क्या बन गया? पहला आंसर निकल के आ गया। किसमें? मिनट के अंदर। अब हमें क्या करना है? सेकंड बनाना है। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? इतना सवाल कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं।
तो अगला सवाल के लिए हमारा पास क्या है, सूत्र हमारा वही होगा। हमने सवाल को यहाँ से कट कर दिया। ये मिनट में पूछा है, मिनट की जगह सेकंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 का भाग दे देंगे, और तो हमारा मान किस में चला गया, सेकंड में चला गया। यानी मिनट के हमने क्या बना लिए, सेकंड बना लिए। तो सेकंड बना लिए तो हमारा आंसर हो गया -0.01 बट्टे क्या आ जाएगा हमारा 25 का 6 में गुणा कर देंगे, 25 छक्का 150 हो गए, 150 जीरो आ गया है ना। तो ये बन जाएगा हमारा कैपिटल M अपॉन हो जाएगा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे। हालांकि माइनस का मतलब होता है माइनस लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो ठीक, क्योंकि माइनस का जो मतलब होता है वो अभिक्रिया की सांद्रता में कमी होती है। और अभिक्रिया का बेग जब निकालते हैं तो बेग हमारा कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता है, माइनस में नहीं निकल के आता है। मुझे ये पता रहता है कि अभिक्रिया के बेग में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो वहाँ नहीं लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया का बेग कभी ऋणात्मक नहीं आता है, इसलिए हम उसमें माइनस का साइन नहीं लगा सकते। अगर हम ये पता रहता है कि यह माइनस का मतलब है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। हो गया। तो यहाँ से जैसे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे हमारे अंदर नीचे। तो हमारा क्या मान बचेगा, 1/15 इंटू 10⁴ हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमने 15 का अंदर भाग दे दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ा देंगे हम, नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे ऊपर जीरो बढ़ेगा, 100 हो गए, और 15 का भाग देंगे, 15 छक 90, अभी भी 10 बचे, 15 छक 90, अभी भी 10 बचे, 15 छक 90, अभी भी 10 बचे, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा जो मान है वो बनेगा जाकर के कितना, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। अब मात्रक हमारा क्या बचेगा, मोलर का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, तो हमने मात्रक ले लिया मोल प्रति लीटर का मतलब लीटर इनवर्स, और सेकंड हमारा नीचे ही है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब हम इसकी घातांक को भी आगे चेंज कर देंगे। जब घातांक आगे चेंज करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो हम आगे ले जाते हैं 2 अंक दाईं तरफ, तो दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 6.66 इंटू 10⁻⁻⁻, क्योंकि माइनस में पहुंच जाएंगे घातें, तो घातें कितनी हो जाएंगी, 6। अब मात्रक हमारा जो ऊपर लिखा है वो का वही मात्रक रहेगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो समझ में आया होगा आपका सवाल ये। तो इस तरीके से हमने इसका जो मान है वो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में भी निकाल दिया और हमने सेकंड में भी निकाल दिया। इसके बाद हम आपका अगला सवाल लेते हैं। वो अगला सवाल देखिए क्या है, हाँ तो देखिए अगला सवाल है हमारा 4.2, उसी पेज नंबर का है। 4.2 में क्या है, 2 एरो उत्पाद। यहाँ पर क्या है, एक उत्पाद बनाया गया है और अभिकारक 2 लिए गए हैं। तो अभिकारक और उत्पाद का जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक है वो समान नहीं है। जब स्टोइकियोमेट्री समान नहीं है तो अभिक्रिया के बेग के निकालने के लिए एक समीकरण था हमारा, वो ये था कि उसमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा वेग, आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या है हमारा, वेग बराबर -1/2 डी एक ही सांद्रता में डिफरेंस अपॉन डिफरेंस में लगा समय अंतराल। तो समय अंतराल हमारा ये क्या होगा, डी हमने यहाँ निकाल लिया, डी ए बराबर कैसे निकलेगा, एक ही सांद्रता अंतिम, एक ही सांद्रता कौन सी आएगी, अंतिम, और अंतिम में से हम क्या करेंगे, प्रारंभिक घटा देंगे, ए अंतिम माइनस ए प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक सांद्रता अंतिम सांद्रता में से हम प्रारंभिक सांद्रता घटा देंगे तो हमारा डी निकल के आ जाएगा, अन्य सांद्रता में परिवर्तन आएगा। तो डी एक ही सांद्रता में परिवर्तन बराबर क्या होगा, दशमलव के 0.4 से हमने 0.5 घटा दिया, तो हमारा आंसर जो आ गया वो आया -0.1 और हमारा मात्रक रहेगा मोल। ठीक है, मोल प्रति लीटर हो, सांद्रता को कोई बात नहीं, सांद्रता मोल प्रति लीटर में हो सकती है। किताब में देखें हमारी किस में है, मोल प्रति लीटर में दी है, तो हमारा आ गया मोल प्रति लीटर इनवर्स। लीटर इनवर्स, यहाँ लीटर इनवर्स कर लेते हैं, यहाँ लीटर इनवर्स। ठीक है,
तो मोल प्रति होगी हमारी लीटर इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो मान है वो यहाँ रख देंगे। तो वेग बराबर क्या हो गया, -1/2 इंटू हमारा जो मान है वो क्या है, -0.1/dt। अब dt हमारा समय है, समय हम लगा देते हैं यहाँ पर, dt हमारा कितना है 10 मिनट। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा होगा अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 0.1। तो ये हमारा क्या हो गया 0.1/20। यहाँ से हमने साइन हटा दिया, 2 आ गए, बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1/2 इंटू 10⁻², यानी 1/2 10⁻²। 2 आ गए। तो हम क्या करेंगे, 2 का उधर भाग देंगे, आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 0.5 इंटू 10⁻² 0.5 को चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.0 इंटू 10⁻³ अब मात्रक लिख देंगे। मात्रक हमारा क्या होगा, इधर लिख लेने, जगह नहीं बची तो यहाँ हमने कर दिया सवाल, वो क्या जाएगा, क्योंकि नीचे आ नहीं रहा होगा, ये नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसलिए मैंने हटा दिया। तो यहाँ क्या जाएगा बराबर 0.5 इंटू 10⁻² और मात्रक आएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये जो मात्रक हमारा सेकंड मिनट इनवर्स, क्या आ जाएगा मिनट इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, तो 5.0 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये हमारा एक सवाल निकल के आएगा, मिनट में आ गया, क्योंकि हमें पूछा नहीं उसने मिनट में या सेकंड में। अगर हमें सेकंड में निकालना होगा तो हम यहाँ पर 60 का गुणा कर देंगे, तो क्या होगा सेकंड में वेग। तो सेकंड में वेग बराबर क्या होगा, -1/2 इंटू -1/2 हो गया, अंदर क्या करेंगे -0.1 बट्टे क्या होगा 10 मिनट इंटू 60। ये हमारी संरचना, सीधा हमने सवाल रख दिया, सूत्र हमारे पास ऊपर रखा हुआ है 10 इंटू 60, यानी सेकंड में निकाला है। तो हमारा मान क्या आएगा, ये मान बाहर आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1.1 0.1/2 गुणा 10 गुणा 60। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटाने पर क्या हो गया हमारा 1/2 गुणा 10 गुणा 60, और 60 की जगह हो जाएगा 0, 600 बन जाएंगे। तो बराबर हमारा क्या बन गया, अब हमारा बन गया 1/, यानी हम 0 को हटा देंगे तो 1/, क्या होगा 6 दूनी 12 इंटू 10⁻1 2 3, 3 घातें आ गई, और 12 का जब इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा कुछ 0.0 बढ़ा लिया, नहीं जा रहा, भाग टूटेगी, बिंदी रख दी, यानी 100 कर दिए, 12 8 96, 4 बचे, 40 हो गई, और 12 3 36, फिर 12 3 36 इंटू 10⁻, हमारा कितना बच गया -3। घातें हटा देंगे, ये हमारा मान हो गया। अगर हमें हमारे ये नहीं मान रहे हैं तो हमारा क्या मान आ जाएगा, दूसरा मान हमारा क्या होगा 8.33 इंटू 10⁻। अब देखिए 3 तो घातें यहाँ पर हैं, ये 2 जो दशमलव है वो 2 अंक दाईं ओर जाएगा, तो 2 घातें और बढ़ जाएंगी, तो माइनस की हो जाएंगी 5। और हमारा मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड में निकाल रहे हैं तो हमारा हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल निकल के तैयार हो गया। हमने ये सवाल जो है वो आपका मिनट में भी निकाल दिया, और ये सवाल हमने आपका सेकंड में भी निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 सवाल हो गए। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अगले सवाल जो है वो हम आपको अगले बिंदुओं में कराएंगे, अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें, अगले वीडियो का करते रहें इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत।